संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के अवसर पर एक भाषण में कहा था कि आज भी कुछ जाति के लोगों को घोड़ी पर बैठने पर समाज के एक खास तबके को परेशानी होती है। भागवत ने यह कोई नई बात नहीं बताई। सदियों से ऐसा होता आ रहा है। 21वीं सदी में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी व्यवस्था देश के हर कोने में देखने और सुनने को मिल जा रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी खबरें देश के लोग पढ़ते भी हैं, उन्हें भी पता है। भागवत ने इस बात की जानकारी देकर यह तो बता ही दिया कि इस तरह की व्यवस्था या अन्यायपूर्ण व्यवस्था चल रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उपेक्षित वर्ग है या जिस बिरादरी का लड़का शादी के वक्त घोड़ी पर चढ़ता है और जब उससे कुछ लोग उतार देते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसे अपने आप को इंसान कहने में शर्म आती होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस व्यवस्था को, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को दूर कौन करेगा? केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। संघ एक तरह से भाजपा का अभिभावक है। ऐसे में भागवत देश की जनता को समस्या बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? बेहतर हो कि वह इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का समाधान बताएं। बहरहाल अब उन्होंने यह कहा कि देश में जात पात की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। साहब, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन खत्म कौन करेगा? सरकार को बेहतर से पता है और आपको भी पता है। ऐसे में मोहन भागवत सरकार से कहते कि इसमें कोई सकारात्मक पहल शुरू करे ताकि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था जल्दी खत्म हो जाए। इस व्यवस्था को दूर करने से पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह बात देश की जनता को भी पता है और संभवतः मोहन भागवत को भी पता होगी, क्योंकि समाज के कुछ वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है जिसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक रखा गया है। यानी वह वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसे आरक्षण दिया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म भी कर दिया, तो क्या आरक्षण की व्यवस्था कैसे की जाएगी? जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हें कैसे चिन्हित करेंगे? और चिन्हित कर भी लेंगे तो एसटी, एससी और ओबीसी जातियों का वर्गीकरण करने का आधार क्या होगा? कहने सुनने में मामूली बात लगती है, लेकिन अमली जामा पहनाने में सरकार और संघ के पसीने छूट जाएंगे। संघ प्रमुख आज जिस हैसियत में है, शायद उन्हें समस्या बताने के साथ साथ उसका समाधान बताते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी रही बात बोलने की, तो बोलने का काम हमारे देश के नेता तो कर ही रहे हैं।